हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि घटना चक्र का जो वार्षिकांक करंट अफेयर्स आ चुका है 2026 वाला, हम इसकी यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। सितंबर 2024 से लेके दिसंबर 2025 तक की सारी खबरें यहाँ पर जो है इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो इसमें बहुत मोटी किताब रहती है, लेकिन इसमें हम किस टॉपिक पर आज बात कर रहे हैं, सूक्ष्म दृष्टि पर बात करें। सूक्ष्म दृष्टि का मतलब क्या होता है? एक तरीके से वन लाइनर होते हैं, मतलब कि जितनी भी ये खबरें हैं जैसे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, आपकी है ना, वैज्ञानिक और संक्षिप्तियां, खेल, इन सभी में से क्या होता है आपका वन लाइनर क्वेश्चन निकालकर यहाँ पर सूक्ष्म दृष्टि के माध्यम से लगा दिए जाते हैं, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा याद करने में आसानी हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सूक्ष्म दृष्टि को ही बना के फिर वीडियो नहीं बनाएंगे, एक एक करके फिर अलग भी लाएंगे, राष्ट्रीय अलग, अंतर्राष्ट्रीय अलग, आर्थिक अलग, उनकी अलग अलग प्रॉपर लाएंगे। पर सूक्ष्म दृष्टि की प्रॉपर एक वीडियो जो है बिंदु सारे यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जूम कर लेते हैं, आपको क्लियर दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय घटनाक्रमों की बात करेंगे, उसके बाद फिर हमारी लाइन से ही वन लाइनर भी आएंगे, राष्ट्रीय के बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय में बात की जाए, 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 9,000 करोड़, क्या है, 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास का कार्यों का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया हुआ है। तो आइजोल के मिजोरम में किया था 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास के लिए। और ये कहां पर किया गया? तो पूर्वोत्तर भारत में किया गया है, आइजोल मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 8,070 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली नई रेल लाइन का उद्घाटन कहां पर किया गया? बेरावी सेरांग रेल लाइन में जो है किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इस ऐतिहासिक अवसर पर जब आइजोल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ा तो कितनी नई एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो आपके आइजोल से 3 आपकी एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, NIRF रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में कौन सा संस्थान टॉप पर है? तो IIT जो मद्रास है वो NIRF की श्रेणी कौन सी है? NIRF की रैंकिंग जो आती है उसमें IIT मद्रास जो है टॉप पर है। अब IIT मद्रास ने NIF रैंकिंग में समग्र श्रेणी में लगातार कितने वर्षों से शीर्ष स्थान को बरकरार रखा है? तो 7 वर्ष से लगातार IIT मद्रास जो है आपके NIRF की रैंकिंग में टॉप पर है, लगातार 7 वर्षों से। आदिवासी भाषाओं को डिजिटल रूप से सुनिश्चित करने के लिए भारत का पहला AI आधारित अनुवादक कौन सा है? तो आदिवाड़ी नाम से अनुवादक है। आदिवाड़ी नाम से जो है आपका ट्रांसलेटर है जो AI आधारित है, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग ने हाल ही में कौन सी पहल की शुरुआत की है? ABP ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव पहल की शुरुआत की है 3 सितंबर 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा उपकरण ड्रोन निर्माण इकाई का उद्घाटन किया था, लोकार्पण किया हुआ है? तो गौतम बुद्ध नगर में किया हुआ है। गौतम बुद्ध नगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेशनल एनुअल रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी NARI 2025 के अनुसार भारत के महिलाओं के लिए शीर्ष 3 सबसे सुरक्षित शहर कौन से? तो आपका कोहिमा, विशाखापत्तनम एवं भुवनेश्वर। कोहिमा, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, ये अलग अलग राज्यों के आपके एक तरीके से शहर हैं और भारत की महिलाओं के लिए 3 सबसे सुरक्षित शहरों में आया है। और ये रिपोर्ट NARI 2025 के अनुसार है। PM विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा किसने की है? PM विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। अब यह घोषणा कहां से की गई थी? तब आप कहेंगे लाल किला की प्राचीर, दीवार से की गई थी। इस योजना के लिए कितने रुपए का आवंटन किया है? तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन जो है किया गया है। इस योजना के तहत नए रोजगार पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो 15,000 रुपए की राशि को दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कहां से की गई थी? लाल किला से ही मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की गई थी। इस मिशन को कितने वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? 10 वर्ष का पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है 2035 तक। नेक्स्ट बात कर लेंगे, भारतीय रेलवे ने भारत के किस सबसे बड़ी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल किया? तो भारतीय रेलवे के द्वारा सबसे बड़ी मालगाड़ी है रुद्रस्त नाम से है और इसका इन्होंने क्या है, सफलतापूर्वक ट्रायल किया। और रुद्रस्त रेलगाड़ी की बात किया कितने लंबाई में है? तो आप कहेंगे 4.5 किलोमीटर है, लगभग 4.5 किलोमीटर की है लंबी आपकी मालगाड़ी है। तो ये अपने आप में भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा पे चर्चा 2025 को किस लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? परीक्षा पे चर्चा 2025 के लिए नागरिक सहभागिता मंच पर एक माह में सर्वाधिक पंजीकरण के लिए परीक्षा पे चर्चा जो है आपका क्या किया गया? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। परीक्षा पे चर्चा 2025 का 8वां संस्करण था 2025 वाला। इसमें कितने वैध पंजीकरण थे? 3.53 करोड़
फिर 3.53 करोड़ पंजीकरण थे। अब देखो लगभग 3.5 करोड़ के आसपास कह सकते हो इस पर जो है वैध पंजीकरण बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इंडेक्स की बात किया है, नीति आयोग ने जारी किया है। चौथी आदि कर्मयोगी क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो आपके भुवनेश्वर में किया गया है। पहली, दूसरी और तीसरी आरपीएल मतलब आदि कर्मयोगी क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला कहां पर शुभारंभ किया गया था? तो पहली बेंगलुरु में, दूसरी भोपाल में, तीसरी देहरादून में और चौथी भुवनेश्वर में। तो एक ही क्वेश्चन से पूरा याद कर लो। किस जिले में नया हड़प्पा स्थल खोजा गया है? अभी हाल ही में नया हड़प्पा स्थल खोजा गया है, रातड़िया दी ढेरी नाम से खोजा गया है और राजस्थान के जैसलमेर में इसको जो है खोजा गया है। हड़प्पा स्थल क्या नाम क्या है? रातड़िया री डेरी है, जैसलमेर राजस्थान में खोजा गया है, नया हड़प्पा स्थल है। पिपरहवा निशानियों के कितने वर्षों के बाद भारत लाया गया है? तो पिपरहवा निशानियों के 127 वर्ष बाद भारत लाया गया है। पिपरहवा निशानियों की खोज कब की गई थी? 1898 में की गई थी। इस निशानियों की खोज कहाँ की गई थी? पिपरहवा स्तूप सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में की गई थी। यहाँ पर किसकी निशानियां हैं? भगवान बुद्ध के निशान हैं। ये निशानियां किस प्राचीन शहर से संबंधित है? आपके कपिलवस्तु शहर से संबंधित है। तो देख रहे हो एक क्वेश्चन में 5 फैक्ट है, याद बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला हिंदी माध्यम का एमबीबीएस कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश में अब जबलपुर में एमबीबीएस की जो पढ़ाई है अब हिंदी माध्यम में भी जो है की जा सकती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 एबीएसएस 2025 का उद्घाटन कहां पर किया? भारत मंडपम नई दिल्ली में किया है। इसका आयोजन किसकी 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया? एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उपलक्ष्य में मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर आदि तिरुवथरई महोत्सव को संबोधित किया है? गंगईकोंडा चोलपुरम तमिलनाडु में आदि तिरुवथरई को महोत्सव को मनाया था या संबोधित किया है। प्रधानमंत्री ने किस चोल सम्राट के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया? राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में। बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स ने हाल ही में किस श्रेणी का 25वां इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किया हुआ है? तो WAP7 नाम से आपका बनारस लोकोमोटिव के द्वारा इंजन को तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। WAP7 कितने हॉर्स पावर का है? जो कि बनारस लोकोमोटिव ने बनाया है 6000 हॉर्स पावर का है, ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा कब दिया? 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओ अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति पद पर कौन से व्यक्ति को चुना गया है? कमेंट करके जल्दी बताइए, जगदीप धनखड़ के बाद कौन से उपराष्ट्रपति जो है चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT का पहला परिसर कहां पर स्थापित किया गया? तो मुंबई में। पीएम नरेंद्र मोदी ने 54,400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में। पीएम मोदी ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? एक तो बांकुरा एवं पुरुलिया जिले में जो है रखी है। कहां पर है? ये आपके पश्चिम बंगाल में ही है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार किसने प्रदान किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कौन से शहर पहले और दूसरे स्थान पर है? पहले स्थान पर इंदौर है जो कि लगातार 7 वर्ष से है। दूसरे स्थान पर आपका सूरत है। सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में बात किया है तो पहले स्थान पर नोएडा उत्तर प्रदेश का है। स्वच्छ शहर 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब किसने जीता है? तो प्रयागराज के द्वारा जीता गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया है? मराठा सैन्य प्रदर्शन को यूनेस्को ने शामिल किया है। मराठा सैन्य प्रदर्शन के पूछ रहा है कितने मतलब फोर्ट है ना, कितने किलो को शामिल किया गया है? तो मराठा सैन्य के 12 किलो को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। ये किले किन राज्यों में स्थित है? तो एक तो आपके महाराष्ट्र में है सबसे ज्यादा, दूसरे आपके तमिलनाडु में है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कितने जिलों में लागू की गई है? 100 जिलों में लागू करने की योजना बन गई है। एक जिला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2024 पुरस्कार का समारोह कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में। विदेश स्थित भारतीय मिशनों की श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार किस मिशन को प्रदान किया गया है? भारतीय उच्चायोग सिंगापुर को। श्रेणी ए के तहत किन राज्यों ने स्वर्ण पुरस्कार हासिल किया है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में। श्रेणी बी में स्वर्ण पुरस्कार किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश को मिला है? तो जम्मू कश्मीर को। इन जिलों में श्रेणी ए कृषि हेतु स्वर्ण पुरस्कार मिला है तो गुंटूर आंध्र प्रदेश को मिर्च के लिए, रत्नागिरी महाराष्ट्र को, अल्फ्रांसो आम के लिए।
75वें प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो 75वें प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के राजकीय मेडिकल कॉलेज में किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए किन 4 सदस्यों को नामित किया था? तो अभी हाल ही में 4 नए सदस्यों को शामिल किया गया है। उज्ज्वल निकम जो कि अधिवक्ता हैं, मीनाक्षी जैन जो कि इतिहासकार हैं, हर्षवर्धन श्रृंगला जो कि पूर्व विदेश सचिव हैं, सी सदानंद मास्टर जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की पहली पूर्ण रूप से महिला संचालित डिस्पेंसरी कहां पर शुरुआत की गई है? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इसकी शुरुआत जो है की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की 16वीं जनगणना कब आयोजित की गई? तो भारत की 16वीं जनगणना की बात की जाए वर्ष 2027 में की गई है, आपकी घोषणा की गई है। भारत की 16वीं जनगणना कितने चरणों में होगी? 2 चरणों में की जा रही है। तलाश पहल किसके लिए शुरू की गई है? तो एकलव्य मॉडल आवासीय जो विद्यालय हैं उनमें आदिवासी छात्रों के लिए तलाश पहल को शुरुआत जो है किया जा रहा है। अच्छा, तलाश का पूर्ण नाम क्या है? तो ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ स्टीम हब इसका फुल फॉर्म है। अच्छा, आप लोगों को एक चीज और बता दें कि हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप पर जाके आप लोग मल्टीपल टेस्ट सीरीज किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, केवल 49 रुपए में आप जो है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो टेस्ट सीरीज जो है लगा सकते हो। एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। साथ में यूपीएससी नेट चैनल पर ही आपको मल्टीपल पीडीएफ मिल जाती हैं। पीडीएफ के अलावा बहुत सारे हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, उनको भी आप जरूर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमने यूपीएससी नेट की लिंक दे दी है, वहां से डाउनलोड जरूर आप लोग कर लीजिएगा। सेकंड चीज, इसी चैनल पर जाओगे तो आपको घटना सार भी वीडियो आपको मिल जाएगी, वो भी देख लेना। क्वेश्चन की बात करेंगे, किसकी 125वीं जयंती मनाए जाने के प्रारंभिक कार्यक्रमों के रूप में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाई गई थी और डाक टिकट जारी किया गया। इस डाक टिकट को किसने डिजाइन किया था? नैनू गुप्ता के द्वारा डिजाइन किया गया था। बिहार सरकार ने किस आयोग की पहली बार गठन को मंजूरी दी है? बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी मिल गई। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के लिए नीति बनाने की घोषणा की है? तो 35% क्षैतिज आरक्षण जो है दिया जाएगा बिहार में जो सरकारी नौकरी है वहां की महिलाओं को। और यह आरक्षण क्षैतिज प्रकार का होता है, लेकिन वहां की मूल निवासी अब होनी चाहिए। अत्याधुनिक फेनोम इंडिया राष्ट्रीय बायोबैंक का उद्घाटन कहां पर किया गया है? CSIR IGIB दिल्ली में किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा खेलो भारत नीति 2025 को कब मंजूरी दी गई? 1 जुलाई 2025 को। खेलो भारत नीति 2025 किस नीति का स्थान लेगी? राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किन 2 एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए नए लिंक एक्सप्रेसवे के लिए ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया है? तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को दोनों को जोड़कर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है। इस राज्य सरकार ने आकांक्षात्मक विकासखंड योजना के तहत 2024-25 की वार्षिक डेल्टा रैंकिंग जारी की है आपकी उत्तर प्रदेश ने। और डेल्टा रैंकिंग में विकासखंड में अगर बात की जाए टॉप पर कौन है? तो जालौन जनपद है, जो कि जालौन विकासखंड का रामपुरा एक गांव है, वहां पर सबसे टॉप पर है। दूसरा देवकली आपका गाजीपुर में है। तीसरा विशनपुरा कुशीनगर में है। चौथा मड़िहान आपके पटेरा मिर्जापुर में है। तो ये आपके डेल्टा रैंकिंग में विकास खंड के मामले में सबसे टॉप पर है। और सबसे टॉप पर जो पूछा जाए तो हमारा जालौन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात की जाए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कितने भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है? तो 54 भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है। इस रैंकिंग में सबसे टॉप पर कौन है? तो आईआईटी मद्रास को 123वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत में सबसे टॉप पर है, लेकिन पूरे विश्व में 123वें स्थान पर है। एरिक्सन ने अपनी पहली भारत निर्माता एंटीना प्लांट कहां पर स्थापित की है? VVDN ग्लोबल इनोवेशन पार्क मानेसर हरियाणा में स्थापित की है। देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहां पर किया गया? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर हरियाणा में किया गया है। भारत में पहली बार मोबाइल आधारित ई वोटिंग किस राज्य में शुरू की गई है? तो मोबाइल आधारित ई वोटिंग की पहली बार शुरुआत भारत में बिहार राज्य से जो है की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्थानीय निर्वाचन के इतिहास में ई वोटिंग से पहले बिहार में मतदाता किया गया देश का पहला ई वोटर मतदाता को गौरव किससे प्राप्त हुआ है? तो नगरपालिका पकड़ी दयाल जिला पूर्वी चंपारण की विभा कुमारी को सबसे पहले ई वोटिंग देने के लिए मतदाता के रूप में चुना गया था। भारत ने किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के रूप में नामित किया है? तो लखनऊ के उत्तर प्रदेश के लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज रूप में जो है शामिल किया है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत कहां पर की गई है? लाहौल स्पीति में की गई है। यह किस संस्थान के द्वारा की जा रही है? हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर के द्वारा हींग की खेती को किया जा रहा है।
नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2022 पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया है? जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात बिहार राज्य में दर्ज किया गया है। और बात की जाए कितना, तब आप कहेंगे केवल 891। कितना? 891, केवल 891 जो है दर्ज यहाँ पर किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, किन राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? तो नागालैंड में सबसे ज्यादा 1068, उसके दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश में पूछी जाए तो 1036, तीसरे नंबर पर लद्दाख 1027, चौथे नंबर पर मेघालय 972 और केरल में आपका 971। ये क्या है बेसिकली, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा तो बता देते हैं। 1000 पुरुषों पर 1000 जितने भी मेल हैं उन पर महिलाएं कितनी हैं? अब ये किसकी बात की जा रही है? ये आपके लिंगानुपात सेक्स रेशियो की। तो नागालैंड में सबसे ज्यादा है 1068, मतलब कि 1000 पुरुषों पर 1068 कौन है? फीमेल है, मतलब कि 68 फीमेल जो है देखा जाए तो ज्यादा है। आपके लिए क्वेश्चन यहीं पर कमेंट करके बताना है, भारत का सेक्स रेशियो कितना है? भारत का सेक्स रेशियो कितना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखो ईमानदारी से कमेंट करके बता देना है कितना है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोकपाल का नया आदर्श वाक्य मोटो क्या है? लोकपाल का नया आदर्श वाक्य मोटो की बात की जाए तो नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार, उजारीकरण। लोकपाल का नया लोको आदर्श वाक्य आ चुका है मोटो, आपका नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार, उजारीकरण नाम से जो है आ चुका है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की किस पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? 125वीं जयंती पर, ध्यान रखिएगा। बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती मनाई गई थी। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? तेलंगाना के निजामाबाद में खोला गया है। नेक्स्ट आता है कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र का स्थापित करने की घोषणा कहां पर की है? उत्तर प्रदेश के आगरा के सिंगना गांव में जो है की हुई है। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र जहां पर स्थापित किया? तेलंगाना के हैदराबाद में स्थापित किया हुआ है। नेक्स्ट आता है, त्रिपुरा को किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो त्रिपुरा को उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो है घोषित किया गया है। त्रिपुरा किन राज्यों के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो त्रिपुरा, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले नंबर पर आपका आ जाता है मिजोरम, है ना। मिजोरम के बाद आ जाता है आपका गोवा, फिर गोवा के बाद आपका आता है त्रिपुरा, ध्यान रखिएगा। तो मिजोरम एवं गोवा के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता राज्य घोषित होने वाला तीसरा त्रिपुरा है। देश में पहली योग नीति किस राज्य में जारी की गई है? तो उत्तराखंड राज्य में जारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप की शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया है? तो श्री नारायण गुरु एवं महात्मा गांधी का शताब्दी समारोह का आयोजन किया था। यह ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को किस स्थान पर की गई है? तो शिवगिरी मठ, तिरुवनंतपुरम, केरल में की गई थी। इस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन के लिए देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए बिहार राज्य को जो है टॉप स्थान प्राप्त हुआ है। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी के द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है? तो चिनाब ब्रिज है, ध्यान रखिएगा, और यह दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कौन सा रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसे USBRL के नाम से भी हम जानते हैं। पीएम मोदी के द्वारा कौन सी दो वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटरा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया था? तो अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। भारत के किन दो वेटलैंड्स आर्द्रभूमियों को रामसर साइट सूची किया गया है? तो खींचन फलौदी आपकी और मीनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स उदयपुर में है। दोनों ये भूमि आपकी राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस ने भारत की यात्रा की थी? 2 से 4 जून 2025 को। तो पराग्वे के आपके राष्ट्रपति थे। भारत को किस संगठन के लिए 2026 से 28 का कार्यकाल के लिए चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोसॉक, इसको ऐसे याद कर लो, इकोसॉक के लिए जो है भारत को 2026 से 28 के लिए चुना गया है। IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर कहां पर स्थापित किया गया? तो मेघालय के न्यू शिलोंग टाउनशिप में खोला जा रहा है। भारत ने अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन दो स्थानों के बीच शुरू की है? एक तो कटरा जम्मू कश्मीर से लेकर मुंबई बांद्रा के बीच में। इस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 को मेड मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो LIC ने भारतीय जीवन बीमा निगम जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी के साथ जो है 20 जनवरी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, मेड मिलियन डे के रूप में बनाया है। LIC ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया है? तो एक ही दिन में जीवन बीमा पॉलिसियों की सर्वाधिक संख्या जारी की थी, 5,88,107।
कितना 5,88,107 केवल एक दिन में पॉलिसियों को जारी किया था। भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित एआई आधारित मल्टी लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम का क्या नाम है? भारत जैन नाम है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन का कहां पर संबोधित किया? मध्य प्रदेश के भोपाल में। और लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई? अभी हाल ही में 300वीं जयंती मनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 600 मेगावाट को राष्ट्र को समर्पित किया है? घाटमपुर ताप विद्युत केंद्र, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना ये कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में जो है बनाई गई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में यह परियोजना को जो है बनाया गया है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन कहां पर किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कहां पर किया गया? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन है? गीता समोता है। चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर अब कितनी कर दी है? केवल 1200 हो चुकी है। नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय था विकसित भारत @2047 के विकसित राज्य। क्या था? विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य, ध्यान रखिएगा, विषय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? आप कहेंगे मिजोरम राज्य है। सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्यमों को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है? म्यूसिस इंडिया लिमिटेड, एमआईएल को, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, एवीएनएल को, इंडिया ऑप्टेड लिमिटेड, आईओएल को। ये तीनों को आपको जो है आपके मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा जो है प्राप्त हुआ है। दिन के समय बिजली की पूरी मांग सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो दीप जिला है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में जारी भारत में डॉल्फिन नदी की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन है? तो सबसे ज्यादा नदी डॉल्फिन की बात किया तो उत्तर प्रदेश में है, आपकी 2397 है। दूसरे नंबर पर बिहार आता है जहां पर 2220 है, और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल का नाम आता है जहां पर 815 है। तो डॉल्फिनों की संख्या ये टॉप आपके 3 आपके राज्य हैं, ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। बात की जाए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला सीसीयू टेस्ट बेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया है? विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इलिनोइस टेक का मुख्य परिसर कहां पर है? यूएसए शिकागो में है। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर नक्सल विरोधी अभियान चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। बिहार सरकार ने गया का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो गया जी कर दिया है। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चलित ट्रक किसने लॉन्च किया है? अडानी इंटरप्राइजेस के द्वारा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य के लिए किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया? छत्तीसगढ़ रायपुर में आपका लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ने हर साल किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। इस शहर को देश का पहला वृक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को जितने भी भिखारी भीख मांगने वाले थे उनके लिए यहाँ पर जो है अब कोई जगह नहीं है, भिक्षावृत्ति से मुक्त शहर घोषित कर दिया है। अब सारे भिखारियों कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दिया गया होगा। नेक्स्ट आता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत IEIDA जेवर हवाई अड्डे के पास में उत्तर प्रदेश में किस इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है? 6ठी इकाई की मंजूरी दी है सेमीकंडक्टर मिशन के लिए। यह इकाई किनका संयुक्त उद्यम है? तो एक तो आपके HCL का है, दूसरा फॉक्सकॉन का है, ध्यान रखिएगा। इस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयु अनुकूल शहर समुदाय के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है, तो आपके कोझिकोड को, जो कि केरल का है। सौर ऊर्जा स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बना है? रंगाचेरा गांव बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। और रंगाचेरा गांव कहाँ का है? त्रिपुरा राज्य का है। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? तो दिव्य रत्नाकर निकुंडी और दूसरा है दिव्य नामाकर निकुंडी। अब दिव्य रत्नाकर जो निकुंडी है इसके लेखक मुदगल पंडित जी हैं, और दिव्य रत्नाकर निकुंडू है इस विद्वान की रचित बात की जाए तो भीष्म वेद है। तो ये आपका जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है, इन तीनों पॉइंटों को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी हो चुकी है? 11,098.81। ध्यान रखिएगा, 11,098.81 किलोमीटर आपकी तटरेखा की लंबाई हो चुकी है। अब बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता तटरेखा कैसी लंबाई हो चुकी है, तो ये जो अभी 7516 किलोमीटर थी, अब वह 11,098.81 किलोमीटर जो है नई अपडेटेड अब रेखा हो चुकी है। नई गणना के अनुसार सर्वाधिक तटरेखा वाला पहले भी गुजरात राज्य था, अभी भी गुजरात राज्य है, जिसकी लंबाई 2340.62 किलोमीटर हो चुकी है। और सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित पूछा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसकी लंबाई 3083.50 किलोमीटर हो चुकी है। तो ये आपके तीनों पॉइंट इंपोर्टेंट है। इस राज्य ने भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर घोषित किया हुआ है, तो आंध्र प्रदेश को। इस शहर को क्या नाम दिया गया है? क्रेटर लैंड नाम दिया गया है, क्रेटर लैंड नाम दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? संजय जायसवाल को चुना गया है, जो कि बीजेपी से संबंधित है। सार्वजनिक उपक्रम समिति कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का अध्यक्ष किसको चुना गया है? विजेंद्र पांडा, जो कि बीजेपी से संबंधित है। भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा है? विजयम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है। और विजयम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कहां पर है? तिरुवनंतपुरम, केरल में है। सशस्त्र बलों के लिए किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम 4 फीट वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की शुरुआत की है? तो आर्मी हॉस्पिटल है, रिसर्च एंड रेफरल, नई दिल्ली में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहां पर स्थापित किया गया है? आंध्र प्रदेश के अमरावती में पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली को स्थापित किया गया। अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की है? उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यात्रा की थी। अब यह एक बात ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति हैं, कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। जेडी वेंस की पत्नी का नाम क्या है? तो ऊषा वेंस है। और ऊषा वेंस किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश राज्य से इनका संबंध है। मोदी मेमेंटो म्यूजियम कहां पर स्थापित किया गया? मोतीहारी, बिहार में स्थापित किया गया है। पहलगाम आतंकी हमला कहां पर हुआ था? 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में यह हमला हुआ था। भारत का पहला इंटीग्रेटर लीवर हैबिलिटेशन सेंटर कहां पर स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में। इंडिया स्टील 2025 का 6वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? महाराष्ट्र के मुंबई में। कोयला खनन के लिए टेस्ट भरण प्रौद्योगिकी टेस्ट फिल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला भारत का पहला कोयला PSU कौन सा बना है? तो आपके साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL बना हुआ है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है। कौन सी 2 भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो भारतीय शास्त्रीय रचना पांडुलिपि की बात की है, एक तो नाट्यशास्त्र है, दूसरा आपके श्रीमद् भागवत गीता है। इनको मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। इस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम की शुरुआत की? आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम की शुरुआत की बात किया है तो उत्तराखंड राज्य ने की है। इस शहर ने सैनिटरी एवं बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है? तो महाराष्ट्र का सतारा जिला है और कराड़ शहर है जिसने सैनिटरी और बायोमेडिकल के लिए 100% आपकी इस पृथक्करण, संग्रहण एवं प्रसंस्करण का मानक हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को GI टैग का प्रमाण पत्र वितरण किया था 11 अप्रैल 2025 तक? तो आप कहेंगे 11 उत्पादों को मिला है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का GI हब कौन सा आपका क्षेत्र है? तो काशी क्षेत्र, वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश का GI क्षेत्र है। बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक GI टैग दिया गया? शहनाई को, तबला, ठंडई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, तिरंगा बर्फी, भित्ति चित्र, चिरगई गांव करौंदा और धातु ढलाई शिल्प को दिया गया है। इस मंत्रालय के द्वारा पंचायती उन्नति सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 22-23 जारी की गई है, पंचायती राज मंत्रालय की जारी की गई है। इस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल किया गया है? तो गुजरात राज्य की हैं 346 ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर की श्रेणी में शामिल किया गया। गुजरात के बाद दूसरा राज्य कौन सा आता है? तेलंगाना राज्य, जहां पे 270 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन के समय जन्म के समय लिंग अनुपात 2014-15 में 918 था, अब बढ़कर 2023-24 में 930 हो चुका है। इस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी ने कहा है कि डॉल्फिन सफारी हम बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा भारत की पहली AI संचालित सौर निर्माण इकाई कहां पर शुरुआत की गई है? गुजरात के सूरत में शुरुआत की जा रही है। इस राज्य ने विधानसभा में सांकेतिक भाषा, जिसे हम साइन लैंग्वेज कहते हैं, क्या कहते हैं? साइन लैंग्वेज कहते हैं, की शुरुआत की है? तो पंजाब राज्य के द्वारा शुरुआत की गई। भारत का पहला PPP
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहां पर स्थापित किया गया है? तो बिचौली जो कि हप्सी में है, इंदौर में स्थापित, मतलब कि मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर के बिचौली हप्सी में ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट पीपीपी मॉडल पर स्थापित जो है किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया है? अब इतना बड़ा नाम है तो मॉरिशस के द्वारा दिया गया है। इतना याद कर लेना, ओशन से, इंडियन ओशन से, तो मॉरिशस पे थोड़ा सा ट्रिक्स याद करके रख लेना। भारत का पहला वर्टिकल बाई फेसियल सोलर प्लांट कहां पर उद्घाटन किया गया है? तो दिल्ली में किया गया था, ओखला विहार मेट्रो स्टेशन में। स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। स्वावलंबनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो जितने भी पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता है उनको बढ़ावा देना है। गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल आपका कैसे घोषित किया हुआ है? तो इनलैंड मैंग्रोव गुनदी स्थल कच्छ के गुजरात के जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र 52 फीट का कहां पर स्थापित किया गया? प्रयागराज के तपोवन आश्रम में विश्व का पहला है जो कि 52 फीट का महामृत्युंजय यंत्र जो है स्थापित किया गया है। भारत के लोकपाल ने हर साल किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है? 16 जनवरी को कहा है कि लोकपाल दिवस मनाया जाएगा। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 में कहां पर आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा में पहली बार किया गया है। 18वां प्रवासी दिवस मनाया गया है 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच में। नेक्स्ट आता है, इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन थे? तो क्रिस्टीन कार्ला कंगालू थे जो कि त्रिनाद और टोबैको के राष्ट्रपति हैं। इस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्य जीव जैव विंग स्थापित किया गया है। तो दार्जिलिंग में किया गया है, पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में, और यह पहला वन्य जीव बैंक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात की जाए, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्वव्यापी मंजूरी दी गई है? साउथ कोस्ट रेलवे को मंजूरी दी गई। 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि समारोह कौन थे? प्रबाबो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री के द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट को लॉन्च किया गया था? तो कुंभ सहायक चैटबॉट को लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा। क्या? कुंभ सहायक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों के आदर्श को क्या दर्शाया गया है? पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है? पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोगों की डिजाइन में क्या शामिल है? तो लोगों की डिजाइन में बात की जा रही है अच्छा बट वृक्ष, एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर जो है आपकी शामिल यहाँ पर दिखाई गई थी। तो यहाँ पर हमने अभी तक राष्ट्रीय घटनाक्रमों की बात की है जो कि सूक्ष्म दृष्टि से। अब हम अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों की सूक्ष्म दृष्टि के तहत जो है बात कर लेते हैं। चलिए अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों की बात करें। नेपाल के किस प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा भी दिया था? तो प्रधानमंत्री वहां के केपी ओली शर्मा के द्वारा इस्तीफा जो है दे दिया गया और ये नेपाल के प्रधानमंत्री थे। भारत एवं किस देश के बीच में द्विपक्षीय निवेश के लिए संधि की गई थी? भारत एवं इजराइल के बीच में की गई थी और यह संधि कहां पर की गई थी? तो नई दिल्ली में की गई है। भारत किस नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है जिसको हम GRN कहते हैं, ध्यान रखिएगा। GRN का संचालन कौन करता है? तो हेल्थ एआई द ग्लोबल एजेंसी फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई इन हेल्थ के द्वारा किया जाता है। अब पूछा जाए कि हेल्थ एआई का मुख्यालय कहाँ, हेडक्वार्टर कहाँ है? तब आप कहेंगे जिनेवा में स्थित है। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो चीन के तियानजिन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की लंबी अवधि के सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB माइनस से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो BBB जो माइनस था पीछे माइनस हट गया है, अब केवल BBB हो चुका है। छोटी अवधि की रेटिंग को A3 से कितना कर दिया गया है? तो अब A2 कर दिया गया है। S&P ने अगले 3 वर्षों में भारत की GDP वृद्धि का कितना अनुमान बताया है? 6.8% का जो है अनुमान को बताया है। संयुक्त राष्ट्र स्थलरुद्ध विकासशील देशों का तीसरा सम्मेलन कहां पर किया गया था? तुर्कमेनिस्तान के अवाजा में किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केन्या में किस बीमारी के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के लिए उन्मूलन की घोषणा की है? स्लीपिंग सिकनेस के लिए WHO के द्वारा इसको घोषणा जो है कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट स्वे 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये म्यांमार के राष्ट्रपति थे। पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में भी हाल ही में करोल नवरोकी ने जो है शपथ ली है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य पूछे जाए तो मालडोवा बना हुआ है। प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड के तहत 2025 में विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कौन सा है? तो चीन का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा है जिसका नाम याताइंग पोंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई टर्मिनल 2 है। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध कब लागू किया गया? 10 दिसंबर 2025 को।
ऑनलाइन मैजिक स्पेशल नॉमिनेशन अवार्ड में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार किस भारतीय को मिला है? शोहानी शाही को दिया गया है। ट्रेवल प्लस लीजर 2025 में 10 पसंदीदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की श्रेणी में मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को रैंकिंग क्या है? तो 9वीं रैंक है, ध्यान रखेगा। और इसमें पहले स्थान पर पूछे जाए तो इस्तांबुल हवाई अड्डा जो कि तुर्की का है। एविडेंस वेल्थ हुरुन इंडिया यूथ सीरीज 2025 का पहला संस्करण किस सूची में जारी किया गया? तो अंडर 30 सूची में जारी किया गया है। सबसे युवा उद्यमी के रूप में किस यूनिकॉर्न कंपनी के सह संस्थापकों को चुना गया है? जेप्टो को चुना गया है। जेप्टो के सबसे युवा सह संस्थापक कौन है? केवल बोहिरा उदम आदित्य पालिचा है। दोनों की आयु की बात किया तो केवल 22 साल है। तो जेप्टो की आपकी बात की आ रही है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने किस संगठन को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? द रेजिस्टेंस फ्रंट को, टीआरएफ जिसे कहते हैं, टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी किस संगठन ने ली है? टीआरएफ ने ही ली थी। ब्रिटेन में मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर अब जो है 16 वर्ष करने की घोषणा की गई है। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री की बात किया तो यूलिया स्विरिडेंको जो है चुनी गई है 17 जुलाई 2025 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एसिएंट बुलस्वित्सिया मिराबिलिस पुरस्कार है। और ये कहाँ का है? नामीबिया का है। भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। इस सम्मान को पाने वाले कौन से भारतीय हैं? तो पहले भारतीय हैं। फोर्ब्स के द्वारा जारी अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों की सूची 2025 में भारतीय मूल के कितने व्यक्ति शामिल हुए हैं? 12 व्यक्ति शामिल हुए हैं। इस सूची में सबसे अमीर अफ्रीकी मूल के अरबपति की बात किया तो एलन मस्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिला है? अभी हाल ही में ब्राजील का मिला है। और ब्राजील के नाम से क्या है? तो द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस इसका नाम है। दक्षिण कोरिया के 64 वर्षों से पहले असैनिक रक्षा मंत्री का नाम क्या है? अहेन ग्यू बैक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, मोदी की अर्जेंटीना यात्रा कितने वर्षों के बाद पहली द्विपक्षीय यात्रा है? तो 57 वर्ष के बाद पहली अर्जेंटीना की द्विपक्षीय यात्रा है। मोदी ने अर्जेंटीना से किससे मुलाकात की? तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली से मुलाकात की है। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन चेन्नई तमिलनाडु में किया गया था। यह उद्घाटन समारोह किस क्रूज शिप पर आयोजित किया गया था? कार्डेलिया क्रूज शिप, जिसे एमवी एम्प्रेस नाम दिया गया है। 30 जून से लेकर 1 जुलाई 2025 तक वार्ता में किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल संपन्न किया गया है? तमिलनाडु के मामल्लपुरम में स्थापित यह संपन्न जो है की गई थी। 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? कनाडा के कनानेक्सिस में आयोजित जो है किया गया है। मंगोलिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो गम्बोज विन जेडिन सतार को मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 25 किसने जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो वास्तविक प्रजनन संकट स्पर्श की रिपोर्ट का शीर्षक है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने वयस्क अनचाहे गर्भधारण की स्थिति का सामना कर रहे हैं? हर 3 में से एक, 36% कह सकते हैं कि अनचाहे गर्भधारण की स्थिति का सामना कर रहे हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई? तो विश्व आर्थिक मंच आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है जारी की गई है। इस रिपोर्ट में पहले 3 स्थानों की बात किया तो आइसलैंड, फिनलैंड एवं नॉर्वे का नाम आता है। भारत आपके विश्व आर्थिक मंच में पूछा जाए ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट के अनुसार 131वें स्थान पर है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में सबसे निचले पायदान पर पूछा जाए तो पाकिस्तान है, 148वें स्थान पर है। ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश के द्वारा किया गया था? इजराइल के द्वारा किया गया था। ईरान के जवाबी हमले का नाम क्या था? ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 नाम रखा गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 113वां सत्र कहां पर आयोजित किया गया है? आपके जिनेवा में आयोजित किया गया था। अमेरिका ने किस देश के परमाणु स्थलों पर हमला किया था? अमेरिका ने ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला किया। यह हमला किस ऑपरेशन के तहत किया गया? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत किया गया था। भारत ने ईरान एवं इजराइल को लोगों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो जब ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा था तो उस समय भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? 71वीं रैंक है। 2025 में सूचकांक में शीर्ष 3 देश की बात किया तो स्वीडन, फिनलैंड एवं डेनमार्क है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की यात्रा भी हाल ही में की है? तो क्रोएशिया देश की है। और इस यात्रा को ऐतिहासिक क्यों माना जा रहा है? किसी भारतीय पीएम के द्वारा क्रोएशिया की पहली यात्रा के लिए जाना जा रहा है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की भी हाल ही में यात्रा की? तो साइप्रस देश की भी यात्रा की है। साइप्रस देश की यात्रा की। और पीएम मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है जिसका नाम ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 99वां स्थान है SDG की जो रिपोर्ट आई है उसमें। 3 जून 2025 को किसे अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान
IIAS का अध्यक्ष चुना गया है वी श्रीनिवास को चुना गया है, जो कि भारत से संबंधित है। स्टेट ऑफ बर्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी की गई है। इसके अनुसार 2023 में भारत का मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितना है? तब आप कहेंगे 80 है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है 8वां आपदा जोखिम न्यूनीकरण वैश्विक मंच 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो 8वां आपदा जोखिम न्यूनीकरण की बात किया तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में पोलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की है? करोल नवरोकी ने पोलैंड में जीत दर्ज की है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? जर्मनी के एनालेना बेरबॉक को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22वां सांग्री-ला संवाद कहां पर आयोजित किया गया था? यह सिंगापुर में आयोजित किया गया था। ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर किया गया था? तो तजाकिस्तान देश के दुशांबे में ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया है। एशियाई उत्पादकता संगठन 67वीं प्रबंध निकाय बैठक कहां पर आयोजित की गई थी? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट आता है किस देश में 2025-26 के लिए कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो भारत ने इसकी अध्यक्षता को संभाला है 2025-26 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी आउटलुक 2025 जो है जारी की है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जो है आपकी ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई। ईवी कार बिक्री में 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो चीन बात की जाए तो चाइना जो है आपके टॉप पर है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है 2024 में भारत ने इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक नेतृत्व किया है। तो 3 व्हीलर में जो अपने 3 पहिए की गाड़ी आती है ना, उसमें भारत जो है पूरे विश्व में सबसे टॉप पर है। भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता 2025-26 के लिए संभाली है? तो एशियाई उत्पादकता संगठन APO की संभाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया? नीदरलैंड के रोटरडैम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार किसने ग्रहण किया है? निकोशोर डैन ने ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूडान के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया? कामिल इदरीस के द्वारा ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहां पर किया गया? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किया गया है। विश्व स्वास्थ्य सभा की थीम पूछी जाए क्या थी? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व इस वर्ष की थीम रही है। बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला कौन बनी है? कशिश चौधरी को चुना गया है। सागरमाथा संवाद का आयोजन कहां पर किया गया था? नेपाल के काठमांडू में। विद्या भारती विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर कहां पर स्थापित होने की घोषणा की है? दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सलमान रुश्दी का हमला करने वाले हादी मातर को कितने वर्ष की सजा हुई है? 25 वर्ष की सजा हुई है। भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया। अनीता आनंद को ध्यान रखिएगा। पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को किस देश ने लागू किया है? तो पर्यटन जो आपके हैं उनके लिए क्रिप्टो भुगतान प्रणाली भूटान देश के द्वारा लागू कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन है? तो आपकी सुसान ले ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता बनी हुई है। नेक्स्ट आता है दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल ई मेथनॉल संयंत्र कहां पर शुरू किया गया है? तो डेनमार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेविस्तो का नाम किस पोप से जुड़ा हुआ है? तो पोप लियो XIV से जुड़ा है। यह मूल रूप से किस देश के नागरिक हैं? तो USA देश के, अमेरिका के नागरिक हैं। उत्तरी अमेरिका में पैदा होने वाले वह कौन से पोप हैं? वह पहले पोप है, ध्यान रखिएगा। तो ये पोप से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी के चांसलर के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया है? फ्रेडरिक मर्ज के द्वारा पदभार ग्रहण किया गया है। एंथनी अल्बनीज किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ऑस्ट्रेलिया देश के चुने गए हैं। त्रिनाद एवं टबैको की प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया है? कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्रहण किया हुआ है। टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2025 में कुल कितने देश और क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया? 35 देशों के क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया। भारत इस रैंकिंग में का कौन सा विश्वविद्यालय सबसे टॉप पर है? तो IIC बेंगलुरु 38वां आपका टॉप पर है। एशिया रैंकिंग 25 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर है? तो चीन के सिंघो यूनिवर्सिटी जो कि बीजिंग में है वो पहले स्थान पर है और IISc बेंगलुरु 38वें स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने कहां पर भेंट की है? जेद्दा में भेंट की थी जो कि सऊदी अरब में है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का नाम क्या है? शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ला ईसा नाम है। मेहुल चोकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया? तो बेल्जियम देश में गिरफ्तार किया गया है। मेहुल चोकसी किस बैंक से धोखाधड़ी संबंधित है? PNB बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के धोखाधड़ी संबंधित है। ACI वर्ल्ड रिपोर्ट 24 के अनुसार दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो मॉरिशस पहला अफ्रीकी देश है।
छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? थाईलैंड के बैंकॉक में। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? समृद्ध लचीला खुला बिम्स्टेक था। अंतर संसदीय संघ की ऐतिहासिक 150वीं सभा का आयोजन कहां पर किया गया है? उज्बेकिस्तान के ताशकंद में इसका जो है आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का कौन सा सम्मान दिया गया? श्रीलंका मित्र भूषण मेडल पुरस्कार जो है दिया गया है। श्रीलंका के जाफना में भारतीय महावाणिज्यिक दूतावास ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की है? तो बाबूनिया विश्वविद्यालय है और यह श्रीलंका में है और यहाँ पर हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम की शुरुआत को किया गया है। म्यांमार थाईलैंड में आए भूकंप की तीव्रता अमेरिकी वैज्ञानिक के अनुसार 7.7 है, ध्यान रखिएगा। म्यांमार में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों की सहायता के लिए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम ऑपरेशन ब्रह्मा था। नेटम्बो नंदी नंदीद्वाई किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं? नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। गाजा में इजरायली हमले में हमास की किस राजनीतिक नेता की मौत हो गई? सलाह अल बर्दाविल की मौत हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑर्डिनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस का सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? तब आप कहेंगे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहां पर किया गया था? तो पहला बिम्स्टेक का युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी सैन्य रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की है। सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का चौथा स्थान है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकिनले कर रखा है? तो माउंट देनाली चोटी थी, आपको सभी को पता होगा, ये आपके अलास्का में पड़ती है और इसका नाम अभी हाल ही में नया नाम माउंट मैकिनले कर दिया गया है। बर्ड ईगल किस देश के राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? यूएसए का बर्ड ईगल को नया राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में मेया सैंडियो ने शपथ ली है और यह इनका दूसरा कार्यकाल है। द ग्रेट 8 पावर्स ऑफ 2025 सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 5वां स्थान मिला हुआ है। 8 ग्रेट पावर्स में 5वां स्थान भारत का है। विश्व की 8 महान शक्तियां 2025 नामक सूची कौन सा देश पहले स्थान पर है? यूएसए है और भारत स्थान की बात किया तो 5वां है। वर्ष 2025 में विश्व की 8 महान शक्ति की सूची की बात किया तो 4 इसमें एशिया की हैं, चीन, जापान, भारत एवं दक्षिण कोरिया। फोर्ब्स की सूची 2024 में सबसे ताकतवर 10 महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल की गई हैं? 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। निर्मला सीतारमण सब पहले स्थान पर है भारत के तहत, जो कि भारत में पहला स्थान है, लेकिन पूरे विश्व में बात किया तो 28वां स्थान है। रोशनी नादर मल्होत्रा इस सूची में बात किया है तो 81वें स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? फ्रैंकोइस बायरू ने। टाइम मैगजीन के अनुसार 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया था? डोनाल्ड ट्रंप को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के किस सेना के प्रमुख भारतीय सेना के जनरल मानक की उपाधि को प्रदान की है? जनरल अशोक राज सिगडेल को प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? नेटम्बो नंदी नंदेतबाई ने। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 180 देशों, भारत को 176वीं रैंक मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट किसने जारी की है? यूनिसेफ ने। 2050 के दशक तक विश्व के 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या कितनी है? 2.3 मिलियन है। बारबाडोस ने प्रधानमंत्री को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑर्डिनरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया है। गुयाना के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड सम्मानित किया गया? गुयाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन 2024 में किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट 2024 के लिए। वर्ष 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि दर करने वाला देश पूछा जाए कौन सा है? भारत है, 15.7%। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में सबसे उच्च रैंकिंग हासिल किसने की है? लंदन ने की है। इस रैंकिंग में एकमात्र भारतीय शहर की बात किया तो मुंबई है, जिसका स्थान 48वां है। वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? अजरबैजान देश के द्वारा। 18 से 22 नवंबर 2024 के मध्य में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार कंट्री पार्टनर घोषित किया गया है? भारत देश को। 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहां पर किया जाएगा? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का 7वां सत्र कहां पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। इस सत्र में किन देशों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष सह अध्यक्ष को पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो अध्यक्ष भारत है, सह अध्यक्ष आपका फ्रांस है। भारत और किस देश ने 2026 को संस्कृति पर्यटन AI
वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो 2026 को भारत और स्पेन दोनों के द्वारा संस्कृति पर्यटन एआई वर्ष के रूप में घोषित किया गया। ड्यूमा बेको ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो बोत्सवाना के। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हरनी अमर सूर्या ने। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अनुरा कुमार दिसानायके को चुना गया है। तो यहाँ पर अभी हम इंटरनेशनल बात कर चुके हैं, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों की बात कर चुके हैं। अब हमारे यहाँ शुरू होता है आर्थिकी घटनाक्रम, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, इकोनॉमिकल का प्रथम आता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन मंजूरी मिल गई है। यह योजना किस मिशन का हिस्सा है? राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का हिस्सा है, जिसको हम NCMM मिशन भी कहते हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 किस मंत्रालय ने जारी किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर विद्युत मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। राज्यों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। फ्रंट रनर जो कि 60 से कम है, अचीवर्स 50 से 60%, कॉन्टेंडर्स 30 से 50% और एस्पिरेंट 30 से कम। तो ये आपकी 4 श्रेणियां हैं, ध्यान रखिएगा। SEEI 2024 के ग्रुप 1 से कम मतलब 15 MTO में कौन सा राज्य सबसे शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र राज्य है। केंद्र सरकार ने कितनी राशि से 4 नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स को मंजूरी दी है? लगभग 4600 करोड़ रुपए को यहाँ पर मंजूरी दी गई है और 4 नए सेमीकंडक्टर प्लांट लगाए जाएंगे। और ये कहाँ पर लगाए जाएंगे? तो उड़ीसा, पंजाब एवं आंध्र प्रदेश में लगाए जा रहे हैं। 4 नए स्वीकृत प्रस्तावों के साथ भारत में अब कुल स्वीकृत सेमीकंडक्टर प्लांट्स की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 10 अब सेमीकंडक्टर प्लांट भारत में हो जाएंगे। भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है? तीसरे नंबर पर आता है, जहां पर 27 लाख करोड़ रुपए का कारोबार है। अमेरिकी ऑटोमोबाइल उद्योग का मूल्य कितना है? 78 लाख करोड़ रुपए है। चीन का ऑटोमोबाइल उद्योग मूल्य कितना है? 47 लाख करोड़ रुपए है। आरबीआई की मौद्रिक नीति ने रेपो दर कितनी बताई है? तो 5.5% आरबीआई की मौद्रिक नीति बताई गई है। स्थायी जमा सुविधा SDF दर कितनी रखी गई है? 5.25% रखी गई है। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत कितनी चिप डिजाइन परियोजनाओं को मंजूरी मिली है? तो 23 डिजाइन परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। यह योजना किस बड़े कार्यक्रम का हिस्सा थी? सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा थी। भारतीय मूल के किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का निधन हो गया है? लॉर्ड मेघनाथ देसाई का निधन हो चुका है। बैंककारी विधि संशोधन अधिनियम 2025 कब से प्रभावी हुआ? तो 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हुआ है। सरकारी बैंकों में निदेशक में अधिकतम कार्यकाल को 8 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 10 वर्ष कर दिया गया है। उचित ब्याज की नई सीमा कितनी है? 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुरानी सीमा 5 लाख थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थुथुकुडी में कितने मूल्य की परियोजना का उद्घाटन किया है? तो 4800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का इन्होंने उद्घाटन जो है किया हुआ है। थुथुकुडी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की लागत कितनी है? 450 करोड़ रुपए है। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो 2028 तक बताया जा रहा है। और ये किसके अनुसार? मॉर्गन स्टैनली के अनुसार। द बिल्स ऑफ लैंडिंग अधिनियम 2025 किसे पुराने कानून को प्रस्तावित किया गया है? द इंडियन बिल्स ऑफ लैंडिंग अधिनियम 1856 को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार जून 2025 में भारत में एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI के माध्यम से कितने लेन देन दर्ज किए गए? 18.39 बिलियन से अधिक लेन देन UPI के माध्यम से किए गए हैं। भारत में कुल डिजिटल भुगतानों का कितना प्रतिशत UPI से होता है? तो 85% UPI के माध्यम से होता है। स्किल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 15 जुलाई 2025 को मनाई गई है। इस राज्य को इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस IESA इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2025 में स्टेट लीडरशिप अवार्ड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से सम्मानित किया गया है। तो तेलंगाना राज्य को। 1 जुलाई 2025 को किस कार्यक्रम का 1 दशक पूरा हो गया? इंडिया डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का 1 दशक मतलब कि 10 साल पूर्ण हो गए हैं। और 1 जुलाई 2025 को इसका 10 साल पूरे हुए, क्योंकि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को 1 जुलाई 2015 को शुरुआत जो है किया गया था। भारत ने इस वर्ष तक अपनी अर्थव्यवस्था में $4 ट्रिलियन को बढ़ाकर $32 ट्रिलियन करने का जो है लक्ष्य रख लिया है 2047 तक। अब $4 ट्रिलियन से काम नहीं चलेगा। $32 ट्रिलियन की यहाँ बात की जा रही है कि $32 ट्रिलियन की जो है लक्ष्य रख लिया गया है 2047 तक। आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार सकल NPA कितना रहा है? 2.3% रहा है। मार्च 2025 तक शुद्ध NPA कितना रहा है? 0.5% रहा है। इस राज्य ने गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लस जेम पोर्टल के माध्यम से डिजिटल साधन खरीद में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने। जेंडर बजटिंग पर अपनी
अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय परामर्श किस मंत्रालय ने आयोजित किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। इस संपत्ति ने यूरो को पीछे छोड़कर विश्व स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति का स्थान ले लिया है। सोना मतलब कि गोल्ड ने स्थान जो है ले लिया है, यूरो को पीछे छोड़ दिया है। सोने के भंडार यूरो से आगे निकलने का मुख्य खुलासा यूरोपीय सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट के द्वारा खुद किया गया। इस देश के पास सबसे अधिक सोने का भंडार है? संयुक्त राज्य अमेरिका के पास। नीति आयोग ने रसायन उद्योग पर किस शीर्षक रिपोर्ट जारी की है? तो रसायन उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना। बात की जा रही है भारत का लक्ष्य 2040 तक रसायन उत्पादन में कितना आंकड़ा दर्ज किया गया? $1 ट्रिलियन का दर्ज किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कितनी अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया हुआ है? तो बात की जा रही है कि बिहार में पीएम के द्वारा कितनी अमृत भारत ट्रेनों को झंडी दिखाई गई? तो 4 ट्रेनों को दिखाई गई है। अब ये 4 ट्रेनों की रूट की बात किया है तो पटना दिल्ली, दरभंगा लखनऊ, मालदा टाउन लखनऊ और बापूधाम मोतिहारी दिल्ली, ये 4 ट्रेनें आपकी जो है अमृत भारत ट्रेन के द्वारा चलेगी। इस संस्था ने पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक में दूसरा संस्करण जारी किया है तो नीति आयोग के द्वारा। कितने प्रतिशत जिलों में एसडीजी स्कोर में सुधार हुआ है? तो 85% जिलों में सुधार हो गया है। इन राज्यों के सभी जिलों ने फ्रंट रनर का दर्जा प्राप्त किया है तो मिजोरम, सिक्किम एवं त्रिपुरा के राज्यों ने सभी जिलों ने फ्रंट रनर का दर्जा प्राप्त कर लिया है। इस जिले ने 81.43 के समग्र स्कोर के साथ सर्वोच्च एसडीजी स्कोर में हासिल किया हुआ है। हना हथियाल और मिजोरम, हना हथियाल जो है मिजोरम है, वहां के द्वारा सर्वोच्च एसडीजी स्कोर प्राप्त किया गया है। सबसे अधिक सुसंगत प्रदर्शन किस राज्य ने किया है? तो सिक्किम राज्य ने किया है। जाति डाटा संग्रह की जनसंख्या जनगणना 2027 कितने चरणों में होगी? 2 चरणों में होगी। भारत के अधिकांश हिस्सों के संदर्भ में तिथि 1 मार्च 2027 है। केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के जो बर्फीले क्षेत्र है वहां पर 1 अक्टूबर 2026 से शुरुआत की तिथि है। भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को आरबीआई ने किस बैंकिंग वित्त कंपनी एनबीएफसी का लाइसेंस प्राप्त हुआ है, जिससे वह लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है? तो फ्लिपकार्ट कंपनी को मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर में कितने आधार अंक में कमी बताई गई है? तो रेपो आधार अंक में कमी की बात किया तो 50 आधार अंक की जो है कमी है, ध्यान रखिएगा। नई रेपो दर जो है 5.5% है, ध्यान रखिएगा। संशोधित स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ दर कितनी है? संशोधित जमा स्थायी सुविधा दर की बात किया, एसडीएफ की बात की जा रही है तो आपकी 5.25% है, ये भी ध्यान रखिएगा। बात की जाए क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी प्रतिशत अनुमानित बताया है? 6.5% का क्रिसिल के द्वारा अनुमानित बताया गया है। वित्त वर्ष 24-25 के दौरान भारत में कुल एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह कितना है? 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इस राज्य को सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ है तो महाराष्ट्र राज्य को 39%। एफडीआई प्राप्त करने महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक को प्राप्त हुआ है 13%, फिर उसके बाद दिल्ली को प्राप्त हुआ है 12%। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? अल्जीरिया देश को। भारत का वित्त वर्ष 2025-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य कितना है? 354.64 मिलियन टन है, ये इंपोर्टेंट है। वित्त वर्ष 24-25 के लिए लक्ष्य कितना था? 341.55 मिलियन टन था। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीएलएफएस का मासिक बुलेटिन किस मंत्रालय ने जारी किया है? सांख्यिकी कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी जो है किया जाता है। इसके अनुसार मई 2025 में 15 वर्ष या अधिक उम्र के संदर्भ में श्रम बाल भागीदारी दर कितनी है? 54.8% है। और इसी के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में श्रम बल भागीदारी दर की बात किया तो 56.9% है। मई 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात की बात की जाए 51.7% है, जो कि 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के संदर्भ में है। मई 2025 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के में 5.6% है। मई 2025 में ग्रामीण बेरोजगारी दर 15 वर्ष से अधिक उम्र में 5.1% है। आरबीआई के द्वारा इतने रुपए का जुर्माना किस बैंक पर नियामक दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है? एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक पर जो है लगाया गया है। वित्त वर्ष 2025 में मानव विकास रिपोर्ट भारत का स्थान कौन सा है? तो आपकी एचडीआई रिपोर्ट में बात की जा रही है, मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान 130वां है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, एशियाई विकास बैंक एडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 58वीं वार्षिक बैठक कहां पर की गई है? इटली के मिलान में की गई थी। थीम क्या थी? शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग आपका टुमेरो इस वर्ष की थीम थी। इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025 किसने जारी की है? विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गरीबी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क 2.15 अमेरिकी डॉलर से
कम जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत 2011-12 में कितना है? 16.2% है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में भारत के कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल पड़े हैं? 171 मिलियन, मतलब कि लगभग 17 करोड़ लोग बाहर आ चुके हैं गरीबी रेखा से। विश्व आर्थिक परिदृश्य नीतिगत बदलावों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ नामक दस्तावेज किसने जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा। वर्ष 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान है? 6.2% वृद्धि का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन के वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर का अनुमान कितना बताया है? 6.5% बताया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं 8 अप्रैल 2025 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में शीर्ष राज्य कौन सी है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं कर्नाटक है। केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष बात की जाए तो जम्मू कश्मीर है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य कौन सा है? आपका दिल्ली है। संयुक्त राष्ट्र UN की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में AI में निजी निवेश के मामले में भारत का वैश्विक स्थान कौन सा है? 10वां है। वर्ष 2024 में रेडिनेंस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में भारत का स्थान पूछा जाए तो 36वां है। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? भारत। दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का जो प्रोडक्शन है वो भारत के द्वारा ही किया जाता है। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अजय सेठ ने। तुहिनकांत पांडे किसके अध्यक्ष बनाए गए हैं? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड SEBI के अध्यक्ष बनाए गए। भारत की पहली स्वदेशी माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक का नाम क्या है? निफ्रोथोमाइसिन है। S&P ग्लोबल द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? AS बैंक है। वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? नाइट फ्रैंक यूनाइटेड किंगडम ने। वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा हाई नेटवर्थ लोगों के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा है। इससे पहले 3 देश की बात किया तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन एवं जापान है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 कहां पर आयोजन किया गया था? भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश में है। डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन सा है? भारत है। और डिजिटल पायलट लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला देश आपका चीन था, दूसरा देश भारत है। राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 24 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा। इस सूचकांक में 3 शीर्ष राज्य कौन से? कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु है। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कौन सी है? 5वीं है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को कितनी परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है? 34,300 करोड़ रुपए को। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया है नीति आयोग के द्वारा। इस सूचकांक में सबसे उच्चतम समग्र सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य पूछा जाए तो पंजाब है। अचीवर श्रेणी में कौन से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड एवं गुजरात है। ये लाइन से है। वहीं बात किया फ्रंट रनर में तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक है। बात की जा रही है कि मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में किस कंपनी को शीर्ष स्थान मिला है? तो एप्पल कंपनी को। टाटा समूह को इस रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? 60वां स्थान मिला है। भारतीय ब्रांड के रूप में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। US वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 25वां स्थान जो है इसमें प्राप्त हुआ है। भारत का पहला बायो विटामिन्स आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग कहां पर उद्घाटित किया गया है? नागपुर मानसर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 पर स्थापित किया गया है। बायो विटामिन्स बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो लिग्निन का उपयोग जो है किया जाता है। ये हमारे इकोनॉमिक आर्थिक से संबंधित क्वेश्चनों की यहाँ पर हमने बात की है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर विज्ञान से संबंधित अपने क्वेश्चनों की। अब विज्ञान साइंस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आजकल पूछे जा रहे हैं तो विज्ञान से ही पूछे जा रहे हैं। तो विज्ञान में सबसे पहला आता है अभ्यास मैत्री XIB। इन देशों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया था, तो भारत एवं आपके थाईलैंड के बीच में किया गया। अब इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो मेघालय की उमरोई में जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रूस की किस कैंसर वैक्सीन की शुरुआती परीक्षणों में 100% प्रभावकारिता प्रदर्शित की गई है? इंट्रोमिक्स नाम से वैक्सीन इसमें देखी गई है कि 100%। यह वैक्सीन किस प्रकार की तकनीक पर आधारित है? mRNA तकनीक पर यह आधारित है। कौन सी 2 संस्थाओं ने /क्लिनिक को शुरू करने के लिए समझौता हस्ताक्षर किए हैं? तो आपके राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत में पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल जो रैन परीक्षण है वह किस राज्य में शुरुआत किया गया है? तो राजस्थान राज्य में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए एक ID आवश्यक कर दी है, जिसे हम अपार ID के नाम से जो है जानते हैं। अपार का पूर्ण नाम क्या है, मतलब पूरा नाम क्या है? तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री इसका जो है फुल फॉर्म है। भारतीय तटरक्षक बल ICG एवं श्रीलंका तटरक्षक बल SLCG के बीच में 8वीं उच्च स्तरीय बैठक जो है कहां पर की गई थी? नई दिल्ली में। साइन पहल के संस्था के द्वारा जारी की गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के द्वारा।
यह पहल किन छात्रों को लक्षित करती है? कक्षा 9 से 12 छात्रों को। इसरो ने किस मिशन की शुरुआत की है? तो होप नाम से मिशन की शुरुआत जो है इसरो के द्वारा की गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका पूर्ण नाम है हिमालयन आउटपोस्ट ऑफ फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, इसका जो है होप का फुल फॉर्म है। यह मिशन कहाँ शुरू किया गया है? तो लद्दाख के तशोकर घाटी है, वहां पर शुरुआत किया गया है। लीप फर्स्ट मिशन किस भारतीय स्टार्टअप का पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन है? ध्रुव स्पेस का है और यह भारत का है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो राजन ने संभाला हुआ है। भारी जल उन्नयन के लिए भारत की पहली निजी परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहां पर किया गया? पालघर, महाराष्ट्र में जो है किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा मिशन अपनी तरह का पहला मिशन है जो कि इसरो और नासा ने संयुक्त रूप से विकसित किया है? तो निसार नाम से है, ध्यान रखिएगा। निसार का अगर पूछा जाए पूर्ण नाम क्या है? तो नासा इसरो मतलब कि नाम हो गया। सिंथेटिक अपर्चर रडार इसका फुल फॉर्म है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का परीक्षण किस स्थान पर किया गया? तो चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया हुआ है? तो उन्नत यूबी लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। स्वदेशी उन्नत एवं अत्याधुनिक विशेषताओं से लैस इस युद्धपोत को भारतीय नौसेना में सौंपा गया है? हिमगिरी नाम से सौंपा गया है। नेक्स्ट आता है कि यह युद्धपोत किस परियोजना का हिस्सा है? प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है। हिमगिरी युद्धपोत का निर्माण किसने किया है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन महादेव कहाँ का अंजाम दिया गया था? तो ऑपरेशन महादेव श्रीनगर में जो है चलाया गया था। इस ऑपरेशन के तहत कितने आतंकवादी मारे गए हैं? 3 आतंकवादी को मार गिराया गया है। इस स्वदेशी गश्ती पोत का जलावतरण किया गया है? तो ICGS अटल नाम से जो आपका जलावतरण जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रलय मिसाइल किस सफल उड़ान परीक्षण कहाँ से किए गए थे? तो प्रलय मिसाइल के जो सफल उड़ान परीक्षण है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से किए गए थे। पहला सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन SHAPE 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली में किया गया है। बात की जाए यहाँ पर सेप का पूर्ण रूप क्या है? तो सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर्स प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट्स इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय नौसेना की एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट श्रृंखला के किस 8वें युद्धपोत का जलावतरण किया गया था? अजय नाम था, जिसका नाम है अयार्ड 3034 कह सकते हैं। तेलंगाना के एम्स बीबी नगर में किसके द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित पहला मेक इन इंडिया लागत प्रभावी उन्नत कार्बन फाइबर फूड प्रोसेसिस अनावरण किया गया है? तो DRDO की रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला एम्स बीबी नगर के द्वारा। भारत की सबसे हल्का सक्रिय व्हीलचेयर किस संस्थान ने लॉन्च किया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने। इस व्हीलचेयर का नाम क्या है? AID-1 नाम है। हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हॉर्नबिल के लिए जो है संरक्षण का उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित जो है किया गया है। यह केंद्र किस रिजर्व में स्थापित किया गया है? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पूर्वोत्तर भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया था? सोनापुर में किया गया था, जो कि गुवाहाटी के निकट है और असम राज्य में स्थित है। INS निस्तार को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, जो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। INS निस्तार का नाम क्या है? निर्माण किसने किया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केरल का पहला स्किन बैंक किस शहर में शुरू किया गया? स्किन बैंक की बात की जा रही है, तिरुवनंतपुरम में शुरुआत किया गया और यह कहां पर है? केरल राज्य में है स्थित है। भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट कहां पर स्थापित किया गया है? तो RBC सेंटर ऑफ और कॉलेज मेरठ में इसको स्थापित जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में कहां पर AI आधारित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ATMS लगाया गया है? द्वारका एक्सप्रेस वे में लगाया गया है। यह उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक हरित डाटा केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो साहिबाबाद गाजियाबाद में। राष्ट्रपति की AD कैप की नियुक्त होने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? यशस्वी सोलंकी को चुना गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 किन देशों के बीच में आयोजित किया गया है? भारत एवं फ्रांस के बीच में। छिपरी ईयरबुक 2025 आर्मामेंट्स डिसआर्मामेंट्स एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के अनुसार किसके पास कुल परमाणु हथियारों का लगभग 90% हिस्सा है? तो एक तो रूस के पास, दूसरा आपका अमेरिका के पास। इसके अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं? 180 परमाणु हथियार हैं। कितने देश परमाणु संपन्न है? तो 9 देश विश्व में परमाणु संपन्न है। अमेरिका, रूस, UK, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया एवं इजराइल, ये आपके परमाणु संपन्न देश हैं। ये थोड़ा सा 9 के 9 देश याद कर लो। वर्ष 2022 में भारत का पहला अंतर शहरी क्वांटम संचार लिंक किसके बीच प्रदर्शित किया गया है? तो विंध्याचल एवं प्रयागराज के बीच में विकसित किया गया है। भारतीय नौसेना का नया मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट
इस्तेमाल कहां पर कमीशन किया गया है? तो रूस के कालिनग्राद में स्थापित जो है किया गया था। भारत का अपनी तरह का पहला एग्री ड्रोन स्वदेशीकरण हब कहां पर बना स्थापित किया गया है? तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया स्थापित। पहला है एग्री ड्रोन स्वदेशीकरण स्थापित किया गया है। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां पर की गई है? तो चीन के किंगदाओ में की गई थी। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहां पर किया गया था? नीस, जो कि फ्रांस में है। मिशन नाविका सागर परिक्रमा द्वितीय का समापन कहां पर किया गया है? गोवा के मार्मुगाओ पोर्ट में। मिशन नाविका सागर परिक्रमा द्वितीय का आरंभ कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बात करेंगे, इस मिशन में किस नौका सेल बोट का इस्तेमाल किया गया था? तो INSB तारडी का। 25 बोलार्ड टग सबल का शुभारंभ कहां पर किया गया है? कोलकाता में। 2 भारतीय शांति सैनिक ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा, हवलदार संजय सिंह को कौन सा पदक मरणोपरांत दिया गया है? डैग हैमर सॉल्ड पदक जो है प्रदान किया गया है। इस देश ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड का अनावरण किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। इसरो का कौन सा मिशन असफल हो गया है? PSLV C61। इस मिशन के तहत किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 09, जिसे EOS 09 कहते हैं। भारत के द्वारा जीनोम संपादित चावल की कौन सी 2 किस्में जारी की गई हैं? DRR धान 100 कमला और पूसा DST चावल फर्स्ट। ये भारत की जीनोम पर संपादित फसल थी चावल की। ये 2 किस्मों को बनाया गया है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण की इकाई का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान PL-15 मिसाइल का मलबा बरामद हुआ। PL-15 किस देश के द्वारा विकसित की गई थी? यह चीन के द्वारा जो है विकसित जो है की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किस ड्रोन का इस्तेमाल किया था? सोंगर ड्रोन नाम से मिसाइल का इस्तेमाल किया था। सोंगर ड्रोन का निर्माण किस कंपनी ने किया था? तो असीस गार्ड तुर्की की कंपनी के द्वारा किया गया था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में किस उन्नत लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम का उपयोग किया था? तो हरोप नाम का मिशन उन्नत आपकी लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम का जो है उपयोग किया था। हरोप का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री कंपनी के द्वारा किया गया है। कौन सा पोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया? तो अरडाला पोत सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी के अनुसार 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च में कितनी वृद्धि हुई है? तो 9.4% की वृद्धि की गई है। 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च कितना है? $2,718 बिलियन है। इस देश का सैन्य खर्च 2024 में सबसे अधिक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है $997 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 किसने जारी की है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। 2023-24 में भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति की बात कितनी रही है? तो 9,03,158 की TOE रही है, ध्यान रखिएगा। 31 मार्च 2024 को भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता की बात कितनी है? पोटेंशियल क्षमता 21, यहाँ पर बात कर रही है 21,09,655 मेगावाट है। इनमें सबसे अधिक हिस्सेदारी की बात करें तो पवन ऊर्जा विंड एनर्जी की है, लगभग 55% है। शीर्ष 4 राज्य जहां नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता सर्वाधिक है, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात एवं कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस कहां पर है? तो INS वर्षा, ध्यान रखिए INS वर्षा है, विशाखापत्तनम से 50 किलोमीटर दक्षिणी रामबिली में आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर चिकित्सीय परीक्षण कहां पर स्थापित किया गया है? एम्स नई दिल्ली में। MRI स्कैनर का निर्माण किस संस्था ने किया है? समीर नाम की संस्था ने किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का पहला चिड़ियाघर जिसने हिमालयी वन्यजीवों के DNA सैंपल संरक्षित करने का शुरू कर दी है, पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो कि दार्जिलिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित किस युद्धपोत का जलावतरण किया गया है? तमस्या नाम से जलावतरण जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के साथ कौन अंतरिक्ष यात्री वापस आई हैं? तो बुच विल्मोर संयुक्त राज्य अमेरिका के, निक हैग संयुक्त राज्य अमेरिका के, अलेक्सांद्र गोरविनोव जो कि रूस के हैं। तो यूएसए के 2 और रूस के 1 व्यक्ति आए हैं सुनीता विलियम्स के साथ वापस। सुनीता विलियम्स कितने समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद वापस लौटी हैं? 286 दिन वापस लौटी हैं, 286 दिन। चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी की घोषणा बी नारायण इसरो के अध्यक्ष ने की हुई थी। चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोगी देश पूछे जाए तो जापान होगा। परमाणु परियोजना कहां पर स्थापित की जा रही है? हरियाणा के गोरखपुर में। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन बनेगा?
तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान बनेगा जो कि मध्य प्रदेश में है। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास 6वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? जापान में। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच में होता है? भारत एवं जापान के बीच में। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से लॉन्च किया हुआ है? तो अनंता नाम से। इस नाम से अनंता नाम से लॉन्च किया हुआ है। यह कैंपस किस स्थान पर है? तो बेंगलुरु के कर्नाटक में है। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र कहाँ किस नाम से है? तो आप कहेंगे सजनम नाम से है। और कहाँ पर लॉन्च किया गया है? एम्स नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है। भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा कहाँ पर स्थापित की गई है? तो एनसीआर बायोटेक साइंस क्लस्टर फरीदाबाद हरियाणा में स्थापित की गई है। हाल ही में चर्चा में रहा पंच मिशन किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? तो राष्ट्रीय वैमानिकी अंतरिक्ष प्रशासन की पहल है जो कि नासा के द्वारा। नासा का पंच मिशन किसका अध्ययन करेगा? तो नासा का जो पंच मिशन है सूर्य के बाह्यमंडल जो कोरिना होता है उसका जो है आपका अध्ययन जो है करने के लिए बनाया जा रहा है। भारत का पहला 422 मीटर लंबा हाइपरलूप ट्रैक किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। केंद्रीय कैबिनेट ने किस परियोजना को मंजूरी दी है? तीसरे लॉन्च पैड को स्थापना को जो है मंजूरी दी गई है। अब पूछे जाए तीसरा लॉन्च पैड कहां पर स्थापित किया जाएगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थापित जो है किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिशन स्कॉट किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दिंग तारा के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्कॉट का पूछा जाए फुल फॉर्म क्या है? तो स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली अंतरराष्ट्रीय रूप से लाइसेंस प्राप्त TAR टी सेल थेरेपी का नाम क्या है? तो सेल थेरेपी का नाम पूछा जाए तो क्वाड्रेमी है, ध्यान रखिएगा। इसके द्वारा थ्रीट लैंडस्केप रिपोर्ट 24 जारी की क्लाउड स्टैक के द्वारा जारी की गई है। 2024 में सर्वाधिक साइबर हमलों का शिकार होने वाला दूसरा देश कौन सा है? भारत है, ध्यान रखिएगा। तो भारत सबसे ज्यादा आपके साइबर हमलों का शिकार होने वाला देश है, सेकंड नंबर पर। इस मिशन ने सूर्य के सबसे करीब उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया है, पार्कर सोलर प्रोब ने बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तिथि को आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? 10 जनवरी को मनाया जाएगा। पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग कहां पर की गई है? असम राज्य में की गई है। 5 वर्षों में भारत में ई कचरा उत्पादन में कितनी वृद्धि की गई है? 72.54% की वृद्धि को दर्शाया गया है। भारत में वैश्विक स्तर पर ई वेस्ट उत्पादन में किस स्थान पर है? तो भारत तीसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरे स्थान पर अपना भारत आता है। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहां पर स्थापित किया गया है? तो चेन्नई में बनाया गया है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया? लेह लद्दाख में भारत का पहला फ्यूलिंग हाइड्रोजन का स्टेशन को स्थापित जो है किया गया, तो लेह लद्दाख में। तो यहाँ पर हमने अपने साइंस की भी क्वेश्चन बात की। अब हम करेंगे संक्षिप्तियां, और संक्षिप्तियां खत्म नहीं हुई, संक्षिप्तियों के बाद फिर हम जो है खेल से संबंधित क्वेश्चनों की यहाँ पर बात करेंगे। तो दोनों आपको चैप्टर भी और देखने हैं, बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा ये सीरीज आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। संक्षिप्तियों की बात की जाए, नेपाल की अंतिम प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो सुशीला कार्की के द्वारा ग्रहण किया गया था। इस पद पर पहुंचने वाले भी नेपाल की कौन सी महिला हैं? तो पहली महिला है, ध्यान रखिएगा। इससे पूर्व किस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला थी? नेपाल की मुख्य न्यायाधीश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत एवं न्यूजीलैंड के बीच विदेश परामर्श कार्यालय का 6वां दौर कहां पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। द चोल टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? अमीश जी हैं। अरुंधति राय का पहला संस्करण किस नाम से प्रदर्शित हुआ है? मदर मेरी कम्स टू मी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 की थीम की बात किया है तो प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल ईरा जो है इस वर्ष की थीम थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कितनी उम्र में कोकिली अकुजावा माउंट फुजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं? तो 102 साल के हैं, 51 दिनों में इन्होंने चढ़ाई की थी। बात यह है कोकिची अकुजावा किस देश के हैं? तो यह जापान देश के हैं। 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय संगठन को मिला है? तो फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को मिला हुआ है। बात यह है किस राज्य की राज्यपाल का ला गणेशन का 80 वर्ष की आयु अवस्था में निधन हो गया? तो यह नागालैंड के राज्यपाल थे। ला गणेशन को नागालैंड का राज्यपाल कब नियुक्त किया गया था? फरवरी 2023 में। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किस पुरस्कार को मिला है? तो अभिषेक बच्चन को दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूर्ण किए हैं? 100 वर्षों को पूर्ण किया है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपोर्टेंट हो जाता है, यूपीएससी के द्वारा कितने वर्ष पूर्ण कर लिए गए? 100 वर्षों को जो है अभी हाल ही में पूर्ण जो है कर लिया गया है। यूपीएससी के शताब्दी वर्ष समारोह कब से कब तक मनाया गया? 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक जो है आपका मनाया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी।
विभाजन दिवस का स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को विभाजन दिवस का स्मृति दिवस मनाया जाता है। प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिम लॉवेल थे। बात की जिम लॉवेल किस ऐतिहासिक नासा मिशन के कमांडर थे? अपोलो 13 के। एन 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 अनडॉक्यूमेंटेड वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन के लेखक कौन है? एस वाई कुरैशी हैं। किस भारतीय स्वयं सहायता समूह संगठन ने यूएनडीपी इक्वेटर पुरस्कार 2025 को जीता है? तो बीबी फातिमा महिला एवं स्वयं सहायता समूह संघ ने। नम्ब्यू सेफ्टी इंडेक्स मिड 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? अहमदाबाद को बताया गया है। दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में अहमदाबाद के स्थान की बात किया तो 77वां स्थान है। नम्ब्यू सेफ्टी इंडेक्स मिड 2025 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 67 भी है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का मुख्य विषय क्या है? एसडीजी और उससे आगे के लिए स्थानीय युवाओं के कार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस परियोजना के चरण 1B को मंजूरी दी है? तो लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी मिल गई है। लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना चरण 1B की लागत कितनी है? 5,801 करोड़ रुपए है। नो मिनिस्टर नेविगेटिंग पावर पॉलिटिक्स एंड ब्यूरोक्रेसी विथ ए स्टीली रिजॉल्व पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र गर्ग हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के किस जिले में मां सीता की जन्मस्थली पुनेरा धाम मंदिर परिसर के समग्र विकास की बृहद योजना को भूमि पूजन किया है? तो सीतागढ़ी से में जो है भूमि पूजन को जो है बिहार जिले में किया हुआ है। बात की जाए पुनेरा धाम में मां जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण की कुल कितनी लागत है? 890 करोड़ रुपए लागत बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एम.एस. स्वामीनाथन द मैन हु फीड इंडिया पुस्तक के लेखिका कौन है? प्रिवंदा जय कुमार है। एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन विश्व विज्ञान अकादमी ने मिलकर कौन सा पुरस्कार जीता है? एम.एस. स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर एडेमोला एडेनले को नाइजीरिया संबंधित है, इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, झारखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 81 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? शिबू सोरेन का निधन हो गया है। वह राजनीतिक दल के संस्थापक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व राज्यपाल का 79 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? सत्यपाल मलिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? नितिन गडकरी को। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम का लगातार 170 घंटे प्रदर्शन करके नया गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रांस की खुद टीम आके उनकी तरफ जांच कर रही है। रेमोना इवेट परेरा इनका नाम है और भरतनाट्यम को 170 घंटे तक इन्होंने लगातार किया था। निखिल रविशंकर को किस एयरलाइन का अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है? एयर न्यूजीलैंड का। भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अजय सेठ को। किस भारतीय लेखिका को पेन ट्रांसलेट्स एक्स सॉल्ट 2025 के लिए पुरस्कार दिया गया है? तो गीतांजलि श्री को। उन्हें किस कृति के लिए चुना गया है? तो वंस एलिफेंट्स लिव्स हियर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्ति विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल बन चुना गया है। जीपी बिड़ला मेमोरियल 2025 से किसे दिया गया है? तो डॉक्टर वी नारायण इसरो के अध्यक्ष को। ओटीपी प्लीज ऑनलाइन वायर्स सेलर्स एंड गिग वर्कर्स इन साउथ एशिया पुस्तक के लेखक बात किया है तो वंदना वासुदेवन है। ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी के लेखक की बात किया है तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा किन दो व्यक्तियों को नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है? कैनेडी ऑडिट केन्या से संबंधित है, ब्रेंडा रेनॉल्ड्स कनाडा से संबंधित है, इनको नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2024 का कलिंग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को। सोनाली मिश्रा किस बल की पहली महिला महानिदेशक बनी है? डीजी आपके रेलवे सुरक्षा बल की। हरियाणा के 19वें राज्यपाल कौन बने हैं? असीम कुमार घोष बने हैं। लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? कविंदर गुप्ता बने हैं। गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? पूषापति अशोक गजपति राजू को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 भारत में किस महिला को कार्यकर्ता को सम्मानित किया गया है? वर्षा देशपांडे को और यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 किस लेखिका को दिया गया है? लीला अबुलेला को, सूडान देश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जेनिफर गिलेंस सिमोन्स किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं? सूरीनाम देश की महिला राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा कि नगर सरकार द्वारा की टू द सिटी से सम्मानित किया गया है? तो ब्यूनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना से सम्मानित किया गया है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो में जो कि ब्राजील में है। एनलाइटेंड लीडरशिप पुस्तक के लेखक कौन है? सेरिंग तोबेके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में नामीबिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिसेट बुलट्विस्ट
बोल्टिस सचिया मिराबिलिस, थोड़ा नाम ऊपर नीचे हो जाए तो थोड़ा पढ़ लेना, है ना। नाबीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। चिंथा रविनंदन पुरस्कार 2025 किस लेखिका को चुना गया है? शरण कुमार लिम्बाले को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस जो है मनाया जाता है। अब पूछा जाए कि इस वर्ष की थीम क्या रही थी? एम्पावर यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन ए फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड जो है इस वर्ष की थीम रही है विश्व जनसंख्या दिवस की, और 11 जुलाई को जो है आपका मनाया जाता है। प्रिया नायर किस कंपनी की पहली महिला सीईओ एवं एमडी नियुक्त की गई हैं? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की। भारतीय नौसेना की विमानन शाखा में फाइटर स्ट्रीम में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन है? आस्था पूनिया है। आईसीसी का नया सीईओ किसे बनाया गया है? आईसीसी का नया सीईओ संजोग गुप्ता को। पुस्तक है स्ट्रेटजी इन गेट इन एंड डब्ल्यूटीओ नेगोशिएशंस के लेखक कौन है? अभिजीत दास जी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से। इस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को एसजेएमए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? रवि शास्त्री को। श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? सोनल मानसिंह को। ब्रिटेन की सीक्रेट खुफिया सेवा M16 की पहली महिला प्रमुख कौन बनाई गई है? ब्लेस मेट्रेवेली। अमेरिकन मेडिसिन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर बॉबी मुक्कामाला। डॉक्टर मुक्कामाला के इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के कौन से व्यक्ति हैं? पहले हैं। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई? तो गुजरात की है पूर्व मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विश्व बाल श्रम दिवस, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2025 की थीम क्या है? प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम करना है, आइए प्रयासों को गति दे। तो थीम बड़ा प्यारी है, एग्जाम में आ सकती है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र शास्त्रकावा पुरस्कार 2025 से सम्मानित व्यक्ति संस्थाओं में किस भारतीय व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा को। वरिष्ठ पटकथा लेखक और कवि जावेद अख्तर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तोवस्की स्टार अवार्ड से। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के विजेता की घोषणा किसने की है? साहित्य अकादमी के द्वारा की गई है। अंग्रेजी भाषा के लिए किस लेखक को चुना गया है? अद्वैत कोत्तारी। उपन्यास है सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम द बुद्ध के लिए। हिंदी भाषा के किस लेखक को चुना गया है? पार्वती त्रिकी को चुना गया है कविता संग्रह फिर उगना के लिए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला है। वह किस मिशन के तहत गए थे? एक्सियोम 4 मिशन के तहत गए थे, ये इंपोर्टेंट है। एक्सियोम 4 मिशन के मिशन के दल में शामिल होने वाले अन्य देशों के यात्री पेगी विटसन संयुक्त राज्य अमेरिका के, स्लावोश बात की जाए तो पोलैंड के, टिबोर कैंपू हंगरी से संबंधित है, और शुभांशु शुक्ला भारत से। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन है? शुभांशु शुक्ला हैं। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून 2025 को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का मुख्य विषय पूछा जाए तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस की बात की जाए तो 8 जून को मनाया जाता है। किस कलाकार को देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? डॉक्टर जयमती कश्यप को। ओवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन ए कंसाइज इंट्रोडक्शन एंड कमेंट्री पुस्तक के लेखक की बात किया तो शशि थरूर हैं। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? तेलंगाना हैदराबाद के हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? ओपन सुचाता थाईलैंड से रहने वाली हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 की बात किया है तो बानू मुश्ताक को दिया गया। इनकी पुस्तक है हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? देपी भास्ती के द्वारा किया गया है। द लास्ट हीर विमेन इन कॉलोनियल पंजाब पुस्तक के लेखक हरनील सिंह हैं। विश्व न्यायवादी संघ के द्वारा मेडल ऑफ ऑनर पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन है? भुवन सिरबू हैं। बात की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन की। द फाइट फॉर द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक सीताराम येचुरी है। जनता की कहानी मेरी आत्मिकता पुस्तक की बात की जाए तो बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल हैं। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? डॉक्टर अच्युत सामंत को। यशराज भारतीय सम्मान 2025 कितने संगठनों को दिया गया है? 3 संगठन को। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए इनोवेशन इन हेल्थ केयर 2025 श्रेणी में किस संगठन को यशराज भारतीय सम्मान प्राप्त किया है? जन स्वास्थ्य सहयोगी छत्तीसगढ़ से। ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स लाइव श्रेणी का पुरस्कार किसे मिला है? प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन को। एथिकल गवर्नेंस का पुरस्कार किसे मिला है? सर्विस प्लस को।
प्रियंका चोपड़ा को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया था? ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड 2025 के लिए। इस धर्मगुरु को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो पोप फ्रांसिस का असली नाम क्या था? जॉर्ज मारियो बेर्गोलिगो था। लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार किस भारतीय ग्रेस्टो एंटेरोलॉजिस्ट को दिया गया है? डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को। बात की जा रही है वैरचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? पी शिवकामी को। इंडियन पार्लियामेंट शेपिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी के लेखक कौन है? केपी प्रसाद हैं। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? नेखल सिंघल नोएडा हवाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थी। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 में शीर्ष भारतीय व्यक्ति को पेटेंट विजेता कौन है? सिंद्रामप्पा शिवशंकर घराने पुरुष हैं। डॉक्टर स्वागतिका पांडा महिला को दिया गया है। शीर्ष भारतीय अकादमिक संस्थान पेटेंट श्रेणी में आईआईटी कानपुर को। शीर्ष भारतीय व्यक्ति डिजाइन श्रेणी में डॉक्टर अनुसा पी को। 2025 का आइबेल पुरस्कार की बात किया है तो मासाकी काशीवारा को जापान के रहने वाले इनको दिया गया है। एनआईआईटी विश्वविद्यालय के कुल नए कुलपति चेयर चांसलर कौन नियुक्त किए गए हैं? अमिताभ कांत नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं। वर्ल्ड फ्रिक्शन एसेज पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को। 19वीं रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2025 का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया था। बात की जाए प्रिंट डिजिटल श्रेणी में हिंदी पत्रकारिता का पुरस्कार मृदुला झा को मिला है। आज तक से संबंधित है। 18वीं एशियाई फिल्म पुरस्कार की बात किया तो हांगकांग में इसका आयोजन किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार की बात किया तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट निर्देशक पायल कपाड़िया हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार सहाना गोस्वामी को मिला है फिल्म संतोष के लिए। सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक पुरस्कार की बात किया संध्या सूरी को मिला है फिल्म संतोष के लिए। दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? कैलाश सत्यार्थी की। वर्ष 2025 का प्रतिजिकर वास्तुकला पुरस्कार लियू जाकुन चीन को मिला हुआ है। उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लेखक की बात किया तो पॉल लिंच संबंधित है। द ग्रीन बुक एन ऑब्जर्व नोटबुक पुस्तक के लेखक की बात किया तो अमिताभ कुमार हैं। व्यू फाइंडर ए मेमोयर के आत्मकथा की बात किया तो अमोल पालेकर इनकी आत्मकथा है। किस पूर्व प्रधानमंत्री का 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का हुआ था 26 दिसंबर 2024 को। मनमोहन सिंह किस समुदाय से इसके पहले प्रधानमंत्री थे? अल्पसंख्यक समुदाय सिख धर्म से संबंधित है। किस फिल्म निर्देशक निर्माता का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? श्याम बेनेगल का। 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे दिया गया था? कोलकाता के व्यक्ति पंडित स्वपन चौधरी को। 2024 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कवयित्री को देने की घोषणा की गई है? गगन गिल को। गगन गिल को हिंदी के किस काव्य के लिए दिया जा रहा है? मैं जब तक आई बाहर के लिए। यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 कितने विजेताओं को दिया गया है? 6 विजेताओं को। लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत के माधव गाडगिल को। शांति निशस्त्रीकरण विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 लेने की घोषणा की गई है। पूर्व राष्ट्रपति चिली की है मिशेल बैचलेट को। टर्नर प्राइज 2024 की विजेता की बात किया तो जसलीन कौर है। एशियाई विकास बैंक एडीबी के 11वें अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? जापान के मसातो कांटा। इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? अमिताभ घोष को। द ग्रेट डिरेंजमेंट क्लाइमेट चेंज एंड द एनेथिटिकल पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष ही हैं। 2024 का जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर किसे दिया गया है? उपमन्यु चटर्जी को। 2024 में जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर किस उपन्यास के लिए दिया गया है? लॉरेंज सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए जो है दिया गया है। बात की जा रही है वर्ष 2024 का फाइजर पुरस्कार किसे दिया गया? प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी को। फाइजर पुरस्कार उनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो ब्राउन स्किन व्हाइट कोट्स रेस साइंस इन इंडिया 1920-66 के लिए। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? MK रंजीत सिंह है। जैव विविधता के क्षेत्र में प्रदान की जाने वाले मिडोरी पुरस्कार 2024 के सम्मानित किसे किया गया है? वेरा वोरोनोवा कजाकिस्तान के। यसाबेल एगस्टीना कार्डेरोन कार्लोस पेरू से सम्मानित है। इनको जैव विविधता के क्षेत्र में मिडोरी पुरस्कार दिया गया है। 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात की जाए तो मिथुन चक्रवर्ती अभिनेता एक्टर को जो है दिया गया है। तो ये पुरस्कार और कुछ बहुत सारी बातें थी संक्षिप्तियों में हमने बात की है। अब हमारा आता है नेक्स्ट चैप्टर स्पोर्ट्स से संबंधित। अब स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, इंपोर्टेंट रहते हैं, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। चलिए स्पोर्ट में पहला क्वेश्चन आता है 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का 12वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? तो राजगीर बिहार में इसका जो है आयोजन किया गया था।
किस देश ने खिताब जीता है? तो भारत ने इसमें खिताब जीता है। उपविजेता कौन रहा है? दक्षिण कोरिया इसमें उपविजेता रहा है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ बीएफआई के अध्यक्ष के रूप में लगातार तीसरी बार किसे चुना गया है? अजय सिंह को बनाया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के इंग्लैंड दौर पर कितने मैचों की टेस्ट श्रृंखला का आयोजन किया गया है? 5 मैचों की श्रृंखला का। इंग्लैंड एवं भारत के बीच में सभी द्विपक्षीय टेस्ट श्रृंखलाओं को अब किस नाम से जाना जाएगा? एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। तो ये इंपोर्टेंट हो गया स्पोर्ट्स के लिए। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 का परिणाम क्या है? ड्रॉ हो गया था 2-2 से। किस खिलाड़ियों को श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है? हैरी ब्रूक इंग्लैंड को, शुभमन गिल भारत को। ग्रीष्मकालीन विश्वविद्यालय खेल 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? जर्मनी में। किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो जापान ने 34 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 79 पदकों को प्राप्त किया था। पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 20वां स्थान प्राप्त किया था। अखिल भारतीय एमसीसी मरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? तमिलनाडु के चेन्नई में। कौन सी हॉकी टीम विजेता रही है? तो आरएसपीबी रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के पुस्तक के लेखक कौन है? आर कौशिक हैं। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? लंदन यूके में। विंबलडन पुरुष एकल खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी कौन है? तो जैनिक सिनर है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जैनिक सिनर ने फाइनल मुकाबले में किसको पराजित किया था? स्पेन के कार्लोस अल्कराज को। विंबलडन का महिला एकल खिताब जीतने वाले पोलैंड की पहली खिलाड़ी कौन है? ईगा स्विएटेक हैं। बात किया खिलाड़ी पुरुष युगल खिताब जीतने में सफल हुए हैं, तो जेलिस कैस एवं लॉयड ग्लासपूल दोनों यूके से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फीफा क्लब विश्व कप फुटबॉल 2025 की मेजबानी किस देश में की गई है? यूएसए ने की थी। ये कौन सा क्लब चैंपियन रहा है? चेल्सी एफसी, दूसरा इन्होंने खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस ब्रिटिश मैराथन धावक को 114 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? फौजा सिंह का निधन हो गया है। इसे फीडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीता है दिव्या देशमुख ने जीता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 के फाइनल में किन टीमों ने जगह बनाई है? ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण अफ्रीका ने जगह बना ली है। कौन सी टीम चैंपियन रही है? दक्षिण अफ्रीका ने पहला खिताब जीता है और यह टीम चैंपियन रही है। मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्क्रम को घोषित किया गया है। टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? फ्रांस के पेरिस के रोलैंड गारोस में जो है आयोजन किया गया था। इस खिलाड़ी ने लगातार दूसरे वर्ष पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। कार्लोस अल्कराज स्पेन ने अपने नाम किया है। महिला एकल स्पर्धा किसने जीती है? तो कोको गॉफ यूएसए ने जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी बिहार के किन शहरों में की गई? पटना, राजगीर, गया, भागलपुर एवं बेगूसराय में की गई है। इन खेलों का शुभंकर क्या है? तो गज सिंह शुभंकर है। इस राज्य ने कुल 158 पदक जीतकर तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो महाराष्ट्र राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। 58 स्वर्ण पदक जीते हैं, 47 रजत पदक जीते हैं और 53 कांस्य पदकों के साथ रहा है। उत्तर प्रदेश का तालिका में 7वां स्थान रहा है, कुल 52 पदक सिर्फ जीत पाए हैं। 18वीं इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 में कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो आईपीएल की बात किया तो आपकी 10 टीमों ने इसमें जो है भाग लिया था। टीम कौन सी चैंपियन रही है? पहला खिताब जीता है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम टॉप पर रही है। फाइनल मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात किया तो कुणाल पांड्या को आरबीसी से संबंधित है, इनको घोषित किया गया है। सर्वाधिक रन ऑरेंज कप के लिए किसे दिया गया है? साई सुदर्शन को। गुजरात टाइटंस के लिए 759 रन बनाए हैं। सर्वाधिक विकेटों को पर्पल कैप किसे दिया गया है? प्रसिद्ध कृष्णा को। गुजरात टाइटंस के लिए 25 विकेट लिए हैं। आईपीएल के इतिहास में शतक बनाने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? केवल 14 वर्ष की उम्र में राजस्थान रॉयल्स से वैभव सूर्यवंशी हैं। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल खिताब किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका ने जीता है और उपविजेता इसमें ऑस्ट्रेलिया था। प्लेयर ऑफ द मैच कौन सा किसने जीता है? एडम मार्कम ने जीता है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। बात की जाए यूईएफए यूरोपा लीग फुटबॉल में 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? टॉटनहम हॉटस्पर के द्वारा जीता गया है। ग्रैंड शतरंज टूर सुपरबैट शतरंज क्लासिक रोमानिया 2025 का खिताब रमेश बाबू प्रज्ञानंदन भारत ने जीता है। टेस्टेड पुस्तक के लेखक की बात किया तो पैट कमिंस है। विजडन 2025 के द्वारा विश्व के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो भारत के जसप्रीत बुमराह को। विजडन 2025 में अग्रणी महिला क्रिकेटर की बात किया तो भारत की स्मृति मंथाना है। विश्व का अग्रणी टी20 खिलाड़ी की बात किया तो वेस्टइंडीज का निकोलस पूरन है। विजडन 2025 के कवर पर किस खिलाड़ी की तस्वीर है? इंग्लैंड के हैरी बैक की।
बीसीसीआई ने कितने खिलाड़ियों को केंद्रीय अनुबंध 2025 के लिए शामिल किया है? 34 खिलाड़ियों को। ग्रेड ए प्लस में 7 करोड़ रुपए में कौन सा खिलाड़ी है? तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह एवं रविंद्र जडेजा है। कबड्डी विश्व कप 2025 कहां पर आयोजित किया गया था? वेस्ट मिडलैंड्स, इंग्लैंड में। 2025 का कबड्डी विश्व कप में पुरुष और महिलाओं का खिताब किसने टीम जीता है? भारत के द्वारा जीता गया है। इस टीम ने महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब जीता है, तो मुंबई इंडियंस ने जीता है और यह दूसरा खिताब है। और टीम उपविजेता कौन सी रही है? तो दिल्ली कैपिटल्स आपकी उपविजेता रही है। 38वीं राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी किस शहर में की गई है? उत्तराखंड राज्य में। 2025 का राष्ट्रीय खेल का आदर्श वाक्य क्या था? संकल्प से शिखर तक आदर्श वाक्य था। 2025 की राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में टॉप पर कौन सा है? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड टॉप पर है। 2025 के राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या था? मौली, एक हिमालय मोनाल पक्षी, उसको शुभंकर बनाया गया था। पहले खो खो विश्व कप 2025 कहां पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। पुरुष टीम चैंपियन रही है जो कि भारत की है, और महिला टीम विश्व कप में अपने नाम बरकरार रखा है जो कि भारत की है। पहली हॉकी इंडिया लीग महिला 2024-25 का आयोजन की बात किया है तो रांची झारखंड एवं राउरकेला उड़ीसा में किया गया था। किस टीम ने खिताब जीता है? ओडिशा वॉरियर्स ने जीता है। फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? सिंगापुर में। इतिहास में सबसे कम उम्र का चैंपियन कौन बना है? 18 वर्ष की आयु का डी कोकेश बना है जो कि भारत का रहने वाला है, ध्यान रखिएगा, भारत का नागरिक है। तो यहाँ पर अभी तक हमने अपने सूक्ष्म दृष्टि वन लाइनर के जितने भी क्वेश्चन थे हमने उसकी जो है बात कर ली है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा राष्ट्रीय प्रदेश। तो अब हम यहाँ पर कैसे बात करेंगे? अब हम यहाँ पर एक एक करके टॉपिक पर बात करेंगे। 1 मिनट के लिए सुन लीजिए, इतनी धैर्य के साथ वीडियो देखिए थोड़ा सा। और जो मेन इंपोर्टेंट बात है, वन लाइनर तो हमने प्रॉपर एक वीडियो में बात कर ली। अब हमारी जो नेशनल खबर आएगी, राष्ट्रीय खबर, तो उसकी हम एक प्रॉपर वीडियो में बात करेंगे। अंतरराष्ट्रीय आएंगी तो उस पर एक प्रॉपर वीडियो में बात करेंगे। आर्थिकी की एक टॉप पर, एक वैज्ञानिक और एक संक्षिप्तियां और आपकी खेल प्रदर्शन, ये प्रॉपर अलग अलग डिटेल में वीडियो होंगी, तो इस पर हम जो है बात अलग अलग करेंगे। तो आज आप लोगों को सीरीज पसंद आ रही होगी तो चैनल को आप लोग एक बार विजिट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा। चैनल पर आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। साथ में हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम UPSC नट है, इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। मल्टीपल कोर्सेज टेस्ट सीरीज है, आप जरूर ज्वाइन वहां पर कर सकते हो। तो आज के लिए धन्यवाद।